में थ्योरम डाल दो। बाद में डालू ना डालू, अभी ये सोचूंगे कि हाँ ये डाल दो 4 मार्क्स में। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो प्रूफ में वी यूज एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल is half into base into altitude। तो आपको कहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकालना है दो तरह से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालना है, देन वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी विल फाइंड आउट। ADE इनमें कांस्टेंट है, BD और CED ये हम निकालेंगे। हाफ इंटू AD इंटू EN, हाफ इंटू AE इंटू DM। BDE का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू BD इंटू EN, हाफ इंटू EC इंटू DN। फिर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ये रेशियो, इनके नंबर्स को आपस में हमें मल्टीप्लाई करना है। जो हमने एरियाज निकाले हैं वो नंबर्स को, बेसिकली जो आप ये AD BD लेते हो, दीज आर लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट्स। AD क्या शो करता है, AD शो करता है AD की लाइन लेंथ कितनी है। वो हमारे पास नंबर नहीं है उसके लिए कोई, एंड आई डोंट वांट टू बी स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड सम नंबर कि 4 सेंटीमीटर होगा तभी कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट वट एवर द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AD, हमेशा ये ट्रू होता है। ठीक है, the numbers are not depend, the formula, the theorem is not dependent on numbers, it is independent of numbers। कल आप कोई भी नंबर लोगे तो ये प्रूव ट्रू होगा। ऐसे ही ट्रायंगल ADE बाय ट्रायंगल CED, ये हम निकाल लेते हैं हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, DM DM कैंसिल हो गया। फिर आपको एक जो चीज आपने 9th में नहीं की थी जिसे हम यूज करते हैं, ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। इसके बाद हमें लिखनी है एक लाइन, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस। देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसकी कोई और फॉर्मेट, इसमें कोई और ट्विस्ट नहीं आएगा। अगर थ्योरम है तो एज इट इज ही हमें लिखनी है। तो बाय दिस टाइम वी शुड बी, दिस थ्योरम शुड बी ऑन आवर टिप्स। सितंबर टेस्ट में टिप्स पे होगी, तभी हम आगे जब आएगा तो फटाफट से लिख कर आएंगे। ठीक है, इसमें कोई ट्विस्टिंग नहीं है कि नहीं जी यहाँ से कुछ चेंज कर दिया वो कुछ चेंज हो गया, तो इसे रट्टा ही मारना है। ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो जो आपके ट्रायंगल BDE है एंड ट्रायंगल CED, दे आर ऑन सेम बेस, एंड सेम बेस कौन सा हुआ इनका, DE, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, और वो पैरेलल लाइंस है DE एंड BC। Therefore, area triangle BDE is equal to area triangle CED. ये number 1, number 2 and number 3. श्रेष्ठ ऑनलाइन क्यों आज? From 1, 2 and 3, तो आपके पास आ जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। श्रेष्ठ, वाई आर वी ऑनलाइन? मैम एक्टिव लगे कोई गया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक अर्जुन और एक तन्मय, तन्मय को पूछना है। तन्मय को क्या हुआ, बीमार है वो?
AD upon BD हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हमारे ये 2-3 स्टेप्स हैं। पहले में हम एरिया निकालते हैं 4 तरह से ट्रायंगल का, फिर दूसरे स्टेप में हमने 2-2 ट्रायंगल्स को लेकर रेशियो निकाल ली, वो भी कहां से, हमने एडी और बीडी वाले फिगर्स को लेना है, जहां पे एरिया में एडी एंड बीडी बेस एई एंड ईसी है, उन दोनों की हमने रेशियो फॉर्म कर ली। एंड देन दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, यू विल क्रैम इट ऑब्वियसली, बिकॉज हमने 9th में नहीं किया हुआ, तो आप इस चीज को याद रखोगे। Triangles on the same base between the same parallel lines are equal in area, hence the areas of these two are same। तो आपने इन दो रेशियोज को और इसको तीनों को लेना है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये न्यूमरेटर सेम है, उसका डिनोमिनेटर सेम है, ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना। इसीलिए हमने फ्रॉम 1 to 3 लिख दिया और डायरेक्टली आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? हेंस प्रूफ, दिस इज द बेसिक प्रूफ ऑफ योर थ्योरम। अब हमें करना है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। चलो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। अब इसके बाद सिमिलर ट्रायंगल्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी स्टार्ट होगी, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी भी है। उसके बाद ऑलमोस्ट आपका ये चैप्टर पूरा है, सैटरडे तक चैप्टर पूरा हो जाएगा। जरा अच्छा, मम्मा का फोन में अटेंड कर लिया था, या मैं फोन करके पूछ ही लेती हूँ उनको। और किसी के मम्मी पापा का फोन आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है किसी का। Exercise 6.2 question number 10. The diagonals of a quadrilateral ABCD. Basically कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 9, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन नंबर 10 आपस में एक दूसरे का कन्वर्स है। उसने कहा एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम में आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, अगर आप इस रूल को देखो ना, ये फॉर्मूला होता है, एक ट्रेपीजियम है ना ABCD, पैरेलल साइड्स मैंने लिए हैं AB एंड DC, डायगोनल्स कौन से हुए इनके बोलो, AC एंड BD, एंड किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मैंने उस पॉइंट को लिया O। जहां पे इंटरसेक्ट किए डायगोनल्स, डायगोनल के दो हिस्से हो गए, कौन से, डायगोनल AC के दो हिस्से कौन से हुए, AO OC, BD के दो हिस्से कौन से हुए, अच्छा OD बोलोगे पहले कि BO बोलोगे, BO, क्योंकि A के साथ हम लेकर जाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग BO और फिर नीचे वाला OD। ठीक हो गया? तो जो आपने प्रूव किया है ना, वो ये प्रूव किया है कि जब आपके ट्रेपीजियम के, किसी भी ट्रेपीजियम के डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तब, हाँ जी दे दो इधर, दे दो, हाँ फोन साइड पर रख, मुझे सब पता है बच्चे, मैंने भी बहुत कुछ किया हुआ है यार, दे दो। हाँ जी, मैं पकड़ी नहीं गई थी कभी, हाँ बी स्मार्ट इनफ कि पकड़े ना जाओ, है ना। या फिर मुझे पता है कि मैं सब करती थी, इंटेलिजेंट होने के बावजूद आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, पीछे बैठ के अपना होमवर्क पूरा करना, क्लास का पूरा, मैम जो पढ़ा रही है वो नहीं, उसका दूसरा काम करना, उसमें पकड़े भी ना जाना, वो भी मास्टर होता है, ठीक है ना। हाँ दैट्स व्हाट आई से, मैं सब जानती हूँ, आपकी आंखें देखती हूँ, मेंटालिटी समझती हूँ, कहाँ किसी का हाथ कहाँ जाता है कौन कहाँ छुप के कोने में क्यों बैठा होता है, या कौन किधर देख रहा होता है, वो सब पता लगता है मुझे। हाँ एक समथिंग क्लास के, कभी कभी क्लास के फ्लो में आई इग्नोर, ठीक है। तो ना कमिंग बैक टू सिचुएशन, देखो क्वेश्चन को समझो। इसने कहा था, ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में आता है, आपको क्यों समझा रही हूँ, कल 1 मार्क में आएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन विदाउट सॉल्विंग आप लिख सकते हो। ट्रेपीजियम बना, ट्रेपीजियम में डायगोनल्स है हमारे पास दो, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट O, ठीक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारे डायगोनल के दो हिस्से हुए AO और OC, और यहाँ पर BO और OD कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स लेना, AO लिया तो वहां से BO, जो पार्ट A से स्टार्ट हो रहा है A जाकर मिल रहा है B को वहां से, ठीक हो गया, पैरेलल साइड में। तो AO OC BO OD, इनकी रेशियो आपस में क्या होगी, सेम, मतलब इसे हम लिखते हैं डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, ठीक हो गया। डायगोनल्स प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। पैरेललोग्राम में क्या होता है डायग्राम्स का, डायगोनल्स का, इन पैरेललोग्राम what can you say about diagonals? Diagonals of a parallelogram bisect each other. ट्रेपीजियम में बाइसेक्ट नहीं करते, लेकिन प्रोपोर्शनल होते हैं,
समझ में आ गया? इनकी रेशियो सेम होती है। अगर ये 1:2 की रेशियो है तो ये भी 1:2 की रेशियो होगा। पैरेललोग्राम में 1:1 की रेशियो है। समझ में आ गया? बिकॉज उसकी सारी साइड्स पैरेलल है इसलिए। तो यही चीज को आपने लास्ट क्वेश्चन में प्रूव किया था कि जी ट्रेपीजियम बना हुआ है तो डायगोनल प्रोपोर्शनल है। ठीक है? हाँ जी। हाँ मुझे पता है कुछ नहीं है, तभी तो मैं देख रही हूँ, है ना। तो यहां से अब हम क्या प्रूव करेंगे कि हमें दिया हुआ है कि किसी एक क्वाड्रिलेटरल में वी हैव वन क्वाड्रिलेटरल, उसमें हमारे डायगोनल प्रोपोर्शनल है। आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 में, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच डायगोनल्स आर प्रोपोर्शनल AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो मुझे प्रूव करना है उसकी एक साइड पैरेलल है। ठीक है? तो पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करो, ऑफ कोर्स एक ट्रेपीजियम की शेप में ही मैं ड्रॉ करूंगी क्योंकि मुझे प्रूव ही वही करना है ना। तो होता भी यही है। सो वील टेक इट एज ABC एंड D। दिस इज पॉइंट O। तो गिवन है, लिखो, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD such that AO upon BO is equal to CO upon B. To prove ABCD is a trapezium. To prove ABCD is a trapezium. अच्छा ये ट्रेपीजियम बनेगा कैसे? AB is parallel to DC. ट्रेपीजियम कैसे बनता है, कब बनेगा? जब आप किसी एक साइड को पैरेलल प्रूव करोगे। समझ में आ गया? किसी एक साइड को हम पैरेलल प्रूव कर देंगे तो हो जाएगा कि दिस इज अ ट्रेपीजियम। नाउ कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने वहां पर किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, वैसे ही एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। फ्रॉम O ड्रॉ, क्योंकि एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ट्राइंगल कोई भी बनता है ना उसमें एक पैरेलल साइड चाहिए। यहाँ पे कोई भी ट्राइंगल बन रहा है तो पैरेलल साइड नहीं मिलती, उसमें एक लाइन इन बिटवीन पैरेलल नहीं ड्रॉ रही, इसीलिए फ्रॉम O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB लिख लो। किसी भी एक साइड को बेसिकली आपने पैरेलल ड्रॉ करना है। समझ में आ गया? पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? हाँ जी, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन लिख लिया है हमने, लिख लिया सबने? कोई रहता है नहीं लिखा हो जिसने? बिकॉज आई एम गोइंग टू रेज इट, है ना। अच्छा इसके बाद ना पहला स्टेप मेरा प्रूफ का, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैंने OE AB को पैरेलल दिया है, किसको लेना चाहिए साथ में? CD। तो हम क्या लिखेंगे? OE is parallel to AB by construction and AB is parallel to BC given। नहीं तो गिवन ही नहीं, ये तो गिवन नहीं है, इसे नहीं लिखना। हाँ तो हम प्रूफ में पहले ट्रायंगल ही स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे ट्रेपीजियम प्रूव करना है। वो पिछले वाला क्वेश्चन था जहां पे ट्रेपीजियम गिवन था, यहाँ नहीं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली DPT लगाऊं, ये तो पैरेलल दिया ही नहीं। ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, so we have written OE is parallel to BA, this is by construction, therefore कौन सा रूल लगाएंगे? बाय बेसिक, बोलो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या रेशियो आ जाएगी? आई विल राइट DE अपॉन EA इज इक्वल टू DO अपॉन OB। ठीक है, और
अगर आपको ऐसे समझ में आता है कि हमने एक सेंटर पॉइंट से स्टार्ट किया, या फिर मैं लिख लूं EA अपॉन DE इज इक्वल टू OB अपॉन OD, बात सेम है, दोनों में से कोई भी एक लिख लेना, बस ध्यान रखना कि हमने कॉरेस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? समझ में आ गया? मेरा कहने का पर्पस ये है कि मैं इस पे फिक्स नहीं हो रही हूँ कि मैम AE अपॉन DE BO अपॉन OD क्यों लिखा, आपने ये क्यों नहीं लिख दिया, कोई भी एक लिख लो, ठीक है, पर ये देखना कि आपने प्रोपोर्शनली कॉरेस्पॉन्डिंगली हर एक पार्ट को लिखा हुआ है। समझ में आ गया इतना बच्चे सबको, है ना? अच्छा, गिवन में देखो और क्या था, हमें पढ़ो, देखो क्वेश्चन में गिवन में क्या दिया हुआ है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये दिया हुआ है ना, दिस इज गिवन। ये आपने प्रूव किया है अभी, ये मुझे गिवन है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, तो ये चीज और ये चीज कंपेयर करने में आसान हो गई। यस, दिस इज माय 1, दिस इज माय 2, फ्रॉम 1 एंड so I will write AE upon DE is equal to AO upon C. दिख रहा है सबको, क्लियर है बोर्ड पे? श्रेष्ठ क्लियर है बोर्ड पे? यस मैम। तो देखो अब हमने क्या किया, पहले मैंने ट्रायंगल लिया ABD, जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया था OE इज पैरेलल टू AB, और उससे मैंने साइड्स की रेशियो ले ली, गिवन के साथ इस रेशियो को कंपेयर किया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, AE अपॉन DE इज इक्वल टू AO अपॉन OC। सिर्फ साइड्स को हाईलाइट कर दो, AE अपॉन ED AO अपॉन OC, कौन सा ट्रायंगल बन गया? ABC बन गया ना ट्रायंगल, दिख रहा है? तो अब हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC since we know AE upon DE is equal to AO upon CO, which is proved above. Therefore, अब कौन सा रूल आएगा, रेशियो दी हुई है, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, OE is parallel to CD. OE is parallel to CD. समझ में आ गया, है ना? अब आप पहले ही कह चुके हो OE पैरेलल है AB को कंस्ट्रक्शन से, और OE पैरेलल है CD को, अभी प्रूव किया है ना? तो हम लिखेंगे OE इज पैरेलल टू BA बाय कंस्ट्रक्शन, OE is parallel to CD proved above. Therefore, क्या होगा, AB is parallel to DC. Lines which are parallel to same line are parallel to each other. Lines which are parallel to same line are parallel to each other. या फिर मैं और अच्छा लिख दूंगी, each parallel to OE. ये लिखना जरूरी है, इतना लिख दो बस, ठीक है? So hence ABCD is a trapezium.
एक पेयर पैरेलल आ गया तो ये ट्रेपीजियम तो बन ही गया है, तो ABCD इज अ ट्रेपीजियम, हेंस समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आपके यहाँ पे पेपर्स बहुत पड़े हुए हैं सबके, अपने देखकर हिसाब से अपने ले जाना, ठीक है? चेक किए हैं सारे। कल आपका टेस्ट होगा ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट, 1 मार्क के क्वेश्चन ही होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला ही टेस्ट होगा। पढ़कर आना, पढ़कर आओगे आता होगा, पढ़कर नहीं आओगे तो नहीं आता होगा। नहीं, हाँ नहीं, पक्का है। हाँ MCQ है, MCQ है, 4 ऑप्शंस में से एक मार्क करना होगा, फिर भी पढ़कर आओगे तभी होगा, वरना नहीं। ट्रिग्नोमेट्री भी और कोऑर्डिनेट, ठीक है? और ये MCQ जो होगा वो आपका मतलब ऑब्वियसली जो आपके पेपर्स में आएगा उस हिसाब से ही आए, उस हिसाब से MCQ है, ये नहीं कि बहुत इजी वाले या कुछ इधर उधर से डाला हुआ है। सीरियस हो जाओ, सितंबर टेस्ट आ गया, मार्क्स स्कोर करने हैं अभी, ठीक है? सो ये 10 दिन जो हमारे पास है, पिछला सारा रिवाइज कर लो, टेस्टिंग होगी अब रेगुलरली, आपका सिलेबस कवर करवा के फिर लगातार टेस्ट ही लूंगी, एंड मेक श्योर आप 6 to 7 में भी आ जाओ। अब आएंगे हम लोग, नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे वो है सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी में मैंने आपको बेसिक एक चीज समझाई थी, व्हेन वी से सिमिलर फिगर्स तो उनके साइज में वेरिएशन होती है, अदरवाइज एल्स एवरी फिगर इज सेम। एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा उसका मिनिएचर वर्जन, ठीक है? सिमिलर है, सिर्फ साइज में फर्क है। जैसे आपको ताजमहल की मॉडल्स बहुत मिल जाते हैं, रेड फोर्ट का या किसी ना किसी का आपको मॉडल मिल जाता है, तो दे आर सिमिलर फिगर्स बिकॉज उनके साइज में वेरिएशंस है। समझ में आ गया? तो सिमिलर ट्रायंगल्स में मैंने एक बड़ा ट्रायंगल लिया और एक छोटा, जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी ना वैसे ही सिमिलर ट्रायंगल्स वाली फिगर होंगी हमारी। जैसे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट किया था वैसे ही हमारा सिमिलर है। एक तो इसमें ध्यान रखना है, जैसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी में रखी थी, वही सेम चीज हम यहाँ भी रखेंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। PQR सिमिलैरिटी का साइन पता ना, ये वाला हमारा होगा, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है, और C जो है वो R के इक्वल। समझ में आ गया? तो व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, corresponding angles are equal, right? ये रिजल्ट्स होते हैं जब हम ट्रायंगल सिमिलर करते हैं ना, CPCT करते थे ना, वही चीज है ये CPCT वाली। तो ट्रायंगल्स आर सिमिलर, छोड़ दो तुम जो भी कर रहे हो, लीव इट, लीव इट ना, बाहर जाओ प्लीज। जो भी कर रहे हो दोनों जाओ, उसको भी ले जाओ साथ में, किसी और को ले जाना वो भी उसको भी ले जाओ। When triangles are similar तो आपके corresponding angles are equal, और उसके बाद हम क्या लेते हैं? corresponding sides। corresponding sides कौन सी हुई? जैसे कि अगर हमने 1-to-1 correspondence लिखी हुई है तो AB upon PQ रेशियो BC upon QR, इनकी रेशियो, और फिर AC और PR ये रेशियो सेम हो, ठीक है? ये हमारे ट्रायंगल्स जब सिमिलर हो जाते हैं इनको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉन्ग्रुएंसी में याद है CPCT लिखते थे, ऐसे यहां पर होता है CPST, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्क कितना है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दोनों में होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इसमें इक्वल होती थी, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होंगे बिकॉज एक मिनिएचर वर्जन है, बड़ा छोटा हुआ तो। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब सबसे पहली चीज, ट्रायंगल सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं, कब कहते हैं कि ट्रायंगल सिमिलर हो? और सबसे आसान, सबसे इजी एंड द ओनली वाइडली यूज्ड, हर 99% क्वेश्चंस में यही यूज होता है। ट्रायंगल्स को सिमिलर कैसे करना है?
2 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इक्वल टू 2 एंगल्स ऑफ अदर, बस खत्म काम। दोनों के 2 एंगल्स आपस में इक्वल कर दो। ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स क्या होता है? 180, ठीक है ना। तो इस भी ट्राइंगल का सम ऑफ एंगल 180 डिग्री होगा, पीक्यूआर का 180। कोई भी ट्राइंगल हो सम ऑफ एंगल्स 180 है ना। तो अगर मैंने कहा ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, तो तीसरे वाले एंगल के बारे में क्या कहेंगे? वो भी इक्वल होगा। इसमें कितना आएगा? 70, इसमें भी कितना आएगा? 70। सो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बेसिकली जब ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना, तो किसी भी 2 एंगल्स को इक्वल प्रूव करो। आपको दिया होगा कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, कहीं ना कहीं से कोई राइट एंगल होगा, कोई आइसोसेलेस का दिया होगा वर्जन, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दिए होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स करके दिया होगा। तो दिल बी वेरी इजी टू प्रूव 2 एंगल्स। बताओ 2 एंगल्स किसी 2 ट्राइंगल्स में इक्वल प्रूव करना कितना मुश्किल है? समझ में आ गया? तो आपको सिर्फ 2 एंगल्स प्रूव करने, और इसे बोलते हैं ए सिमिलैरिटी रूल। बस 3 एंगल्स में भी नहीं जाना, 2 में। ए सिमिलैरिटी रूल। तो हमारा फर्स्ट रूल ऑफ सिमिलैरिटी है ए सिमिलैरिटी रूल, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल। एक के एंगल दूसरे के एंगल के साथ मिला लो, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, खत्म काम। कॉन्ग्रुएंसी में तो 3 चीजें ढूंढते थे कि एक साइड हो फिर इंक्लूडेड एंगल हो, इसमें कुछ नहीं ढूंढना। सिमिलैरिटी है AB की लेंथ फ्रॉम PQ के सॉरी कोई भी रेशियो हो सकती है, 3 टाइम्स कर लो, 4 टाइम्स कर लो, 5 टाइम्स कर लो, 2/3 हो सकती है, 3/4 हो सकती है ना। रेशियो कुछ भी होगी पर वो थ्रू आउट सेम होगी। पूरे ट्रायंगल, हाँ, पूरे ट्राइंगल की 2/3। समझ में आ गया? हर एक साइड 2/3। इतना क्लियर है हमें? क्लियर है इतना? तो फर्स्ट वाला रूल कौन सा होगा? ए सिमिलैरिटी रूल। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें सेकंड रूल क्या आता है, और इसके बाद में बताऊंगी हाउ टू राइट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस, वो भी इसमें बहुत आसान है। दूसरा रूल है सिमिलैरिटी का, और इसके अलावा कोई और रूल नहीं है। बस एक ही करवाया, हाँ। उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद दूसरा है जिसे हम कहते हैं ऐसे। बहुत कम यूज होता है, दिया होगा तभी, आपको कहीं ना कहीं से दिया होगा। अच्छा, जैसे मैंने कहा SAS कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था हमने, है ना। साइड एंगल, साइड एंगल क्या होता है? एंगल के बारे में क्या लिखते हैं? इट शुड बी इंक्लूडेड, है ना। ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट सिमिलैरिटी में भी होगा, एंगल विल बी इंक्लूडेड। खोल दो, चला जाएगा, बंद करो। एंगल विल बी इंक्लूडेड, समझ में आ गया? लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स को इक्वल लेते थे, यहाँ पे हम साइड्स को क्या लेंगे? प्रोपोर्शनल। मतलब मैं ले रही हूँ AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो एंगल दोनों में इंक्लूड कौन सा हुआ? B एंड Q। साइड्स प्रोपोर्शनल, एंगल्स इक्वल। साइड्स प्रोपोर्शनल, साइड पर sides proportional, angles equal. Sides will be proportional, angles will be equal. क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम देख लेंगे। मतलब इसका ये SAS सिमिलैरिटी रूल, SAS सिमिलैरिटी रूल, जो 2 साइड्स हम ले रहे हैं किसी एक ट्राइंगल में, उनमें जो एंगल बनता होगा दूसरे ट्राइंगल में वही 2 साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग में और उनका इंक्लूडेड एंगल, ये है हमारा SAS रूल। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। पहले आज यही देखते हैं कि हाउ डू वी राइट सिमिलैरिटी, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखते हैं। इसके बाद विल प्रोसीड फर्दर, क्योंकि अगर वो समझ में आ गया आपका क्वेश्चन वही होगा। 1 मार्क्स तो क्वेश्चन आने हैं, 1 मार्कर्स वो यही आने हैं, है ना। चलो निकालो एक्सरसाइज 6.3।
क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। एक्सरसाइज 6.3 बुक कहाँ है तुम्हारी? स्कूल में रहती है। वेरी गुड। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है ये? फर्स्ट पार्ट में देखना है, हमें बताना है कौन से पेयर सिमिलर हैं। क्या आप ये सिमिलर कह सकते हो? सिमिलर है तो क्यू है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो 1 to 1 सिमिलैरिटी क्या होगी? एंगल ए किसके इक्वल है? पी के। तो ए लिखा, यहाँ पे लिखा पी। बी किसके इक्वल है? क्यू के। तो बी क्यू। देन सी किसके इक्वल है? आर। तो सी और आर। तो ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। समझ में आ गया? ये कौन सी सिमिलैरिटी रूल हमने यूज किया? ए सिमिलैरिटी रूल, राइट। अब आप मुझे बताओ इसमें साइड्स की रेशियो क्या लिखोगे? आप कैसे बताओगे? ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू पी सी अपॉन क्यू। समझ में आ गया? ये फर्स्ट बेसिक था हमारा। चलो नेक्स्ट सेकंड पार्ट। नहीं होगा? अब नेक्स्ट वाला जो हमारे पास है, हाउ डू वी से दैट दीज टू आर सिमिलर, कैसे चेक करना होता है? आपके पास देखो एक साइड 2 है, एक साइड 4 है, ठीक है। अच्छा मैंने एक रूल करवाया नहीं, एसएसएस है ना। एक 3 है, एक 6, 2.5 का डबल 5, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं? ऑल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। हर एक साइड डबल हो गई, राइट। जो रेशियो ए बी में थी, ए बी उसके साथ क्यू आर, वही रेशियो हमारे पास है बीसी और पी आर। वही रेशियो है एसी एंड पीक्यू। क्या रेशियो है इसमें? 2/4, 2.5/5, 3/6। क्या रेशियो है? 1/2। समझ में आ गया? तो जो ये हमारी रेशियो है, ये तीनों साइड्स में है। देयरफॉर बाय एसएसएस, मैंने आपको एक सिमिलैरिटी रूल नहीं करवाया, वो है ट्रिपल एस, एसएसएस। एसएसएस, ऑल द 3 साइड्स शुड बी प्रोपोर्शनल, ठीक है। all the 3 sides of one triangle proportional to the 3 sides of the other triangle। क्लियर हो गया इतना? राइट। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो सबसे मुश्किल होता है जब मुझे साइड दी हो ना, तो मुझे 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस लिखनी है। अगर आती है बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो कैसे लिखेंगे? आपने साइड ए बी ली, ए बी साइड के साथ प्रोपोर्शनल कौन सा था? क्यू आर। ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? सी। क्यू आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये आपस में इक्वल होंगे। 1 to 1 सिमिलैरिटी कैसे लिखनी है, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखना है? अगर तो आता है, समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है, गो विद इट। अगर नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता कि अगर साइड दी है तो हाउ टू राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डिंगली, तो मुझे क्या करना है? साइड्स के ऑपोजिट एंगल, एंगल्स के ऑपोजिट साइड। समझ में आ गया? ये रूल हमेशा चलेगा, चाहे आप कॉन्ग्रुएंसी करते हो, चाहे आप सिमिलैरिटी करते हो। आपने ए बी साइड के साथ प्रोपोर्शनल लिया क्यू आर को, ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी, क्यू आर के ऑपोजिट एंगल है पी, ये आपस में इक्वल होंगे। अब मुझे बताओ बीसी साइड ली थी, बीसी के साथ कौन सी साइड ली थी हमने? पी आर। तो बीसी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ए। पी आर के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? ये आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ रह गया बी और यहाँ रह गया आर, ये आपस में सिमिलर है। यू गॉट 1 to 1 सिमिलैरिटी। जब हमने 1 to 1 सिमिलैरिटी लिख ली है, बिलीव मी, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते, ए बी सी क्यू आर,
ठीक है, बाद में तो उसे साइकिल में घुमाना ही है। एक बेसिक आप सिमिलैरिटी रूल लिख लोगे और इसमें 1 मार्क क्वेश्चन आता है केस स्टडी में, तो करवा भी दूंगी मैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। बाय 5 की जगह 2.5 होता तो सिमिलर होते। कहाँ? इधर LM तो मैं कर ही नहीं रही, मैं तो अभी फोर्थ पार्ट कर रही हूँ ना। यहाँ पे 2.7 है। अच्छा, क्यों यहाँ 5.4 नहीं हो सकता था? तब नहीं सिमिलर हो सकता? फिर हाँ, तो बेसिकली रेशियोज तीनों की सेम नहीं है। तीनों साइड्स की रेशियो, LM की रेशियो, ये साइड आपकी डबल हो गई, यहाँ पर 2 और 4 दिख रहा है, लेकिन जो थर्ड साइड है वो डबल नहीं हुई। ठीक है, या यहाँ पर अगर 5 है तो इसका हाफ यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आ गया इतना हमें? नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस बताओ। बिल्कुल। Are these two triangles similar? Can you say? M और Q। हाँ, और हाँ जी बोलो बाकी सब, ये सिमिलर है कि नहीं है? लग रहे हैं सिमिलर? बता सकते हो? क्योंकि हमारी अगर MN साइड दी हुई है तो इसके साथ हमारे पास है PQ। रेशियो क्या आ गई इनमें? MN अपॉन PQ, रेशियो इज 1/2। ऐसे ही आपको दिया हुआ है ML और उसकी रेशियो आ गई QR, अगेन 1/2। और जो एंगल दिया हुआ है वो दोनों में क्या है? इंक्लूडेड। SAS रूल के साथ हमने सिमिलैरिटी प्रूव कर दी। ठीक है, तो अब इसमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, लिख लिया करो। ये सब बेसिक्स है आपके, आप नहीं लिखते हो। जब आप नहीं लिखोगे, सिर्फ ओरली कर रहे हो। LMN similar to RQ, QR, RQ. ठीक है, तो नाउ आई नो हमारा M और Q ये आपस में इक्वल है। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे लिखनी है? आपकी MN है साइड, MN के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? L। MN के साथ हमने कौन सी साइड ली थी? PQ। PQ के साथ कौन सा एंगल है? R। तो LMN सिमिलर टू RQ। ठीक है, देखो ना, MNL QPR। ठीक है, समझ में आ गया? इसको जैसे मर्जी घुमा सकते हो। आपने अगर MNL लिखा है तो देखो M जो था वो सेकंड लेटर था, यहाँ पे सेकंड कौन सा है? Q। फिर मैंने N लिया, यहाँ पे कौन सा है? P। यहाँ पे L लिया, फिर कौन सा आएगा? ये भी सिमिलर है। दिस इज 1 to 1 सिमिलैरिटी, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस। आप जैसे मर्जी रीड कर लो, आपके पास इक्वल साइड्स इक्वल एंगल्स आ जाएंगे। समझ में आ गया? प्रोपोर्शनल साइड्स इक्वल एंगल्स आ जाएंगे। इतना क्लियर है हमें? नेक्स्ट आ जाओ, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में SAS होगा? यस? नो? हाँ जी, बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था? एंगल शुड बी इंक्लूडेड। एक दी हुई है 2.5, एक दिया हुआ है 5, यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 6। यहाँ एंगल दे दिया इंक्लूडेड, यहाँ पे एंगल इन दो साइड्स में इंक्लूडेड नहीं है। तो दिस इज नॉट सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर फिगर्स, बिकॉज यहाँ पे कोई भी सिमिलैरिटी का रूल नहीं लग रहा। समझ में आ गया? तो दीज आर नॉट सिमिलर। कुछ भी नहीं, आपके पास 3 रूल्स है, SSS, SAS और AA, और सबसे वाइडली यूज होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप यूज करते हो एंगल एंड। समझ में आ गया? देन सिक्स्थ पार्ट। मतलब सिक्स्थ पार्ट में मुझे दिया हुआ है यहाँ पे 70 80 80 70। थर्ड एंगल मैं निकाल लूंगी, यहाँ पे क्या आएगा? 70, और यहाँ पे क्या आएगा? 30। सो ऑल द 3 एंगल्स आर इक्वल। अब 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं। यहाँ पे बहुत आसान है, DEF लिखा इज सिमिलर टू, D के साथ कौन सा एंगल आएगा?
P, E के साथ कौन सा एंगल आएगा? Q, और F के साथ कौन सा होगा? हाँ, इसकी A. Because if two angles are equal, third has to be equal. तो हम तीसरे में नहीं चाहते कि अगर दो एंगल्स प्रूव कर दिए तो पता ही है तीसरा भी इक्वल होगा. देन वी गो टू, जैसे आपका AAS था, इफ एनी टू एंगल्स एंड एनी वन साइड, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा. तो इन अ वे वो AS से ही बन जाएगा. ठीक है, इसलिए इतना क्लियर हो गया. चलो क्वेश्चन नंबर 2 लिखो यहाँ पर. स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. In figure 6.35, triangle ODC is similar to triangle OBA. आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई है. पैरेलल भी नहीं दी हुई, बस आपको दिया हुआ है दिस इज O, ये पॉइंट आ गया D, और ये पॉइंट आ गया C, A एंड B. ये हमें दिया हुआ है 70 डिग्री. दिस वन इज 125 डिग्री. तो उसने कहा है triangle ODC is similar to triangle OBA. ODC is similar to OBA. आपको फाइंड करना है एंगल DOC, ये वाला, एंगल DCO, ये वाला, एंगल OAB. हाँ जी. DOC क्या होगा? लीनियर पेयर. हम लिखेंगे एंगल BOC प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीजन क्या है? ये लीनियर पेयर. BOC कितना दिया हुआ है आपको? 125. तो DOC कितना आ गया? इट विल बी इक्वल टू 55 डिग्री. ठीक है, चलो ये तो हमने निकाल लिया 55 डिग्री. व्हाट अबाउट दिस एंगल? एंगल DCO. एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेते हैं. या एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, वो भी कर सकते हो. तो ये क्या हो जाएगा? 125 माइनस 70. समझ में आ गया? मैं यूज कर रही हूँ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. तो 125 इज 70 प्लस एंगल DCO. DCO इज इक्वल टू, अगेन कितना आ जाएगा? 55 डिग्री. सॉल्व करो. क्या हो गया? क्यों? कितना होगा? 55 ना. हाँ, कैलकुलेशंस में ऐसा देख रहे हो, दो सिंपल नंबर्स को माइनस करने में क्या हो रहा है? 125 माइनस 70, नहीं तो 180 माइनस 170 माइनस 55, वो भी कर सकते हो. OAB 55. हाँ जी. तो जब मैंने ट्राइंगल सिमिलर किया है, मुझे OAB निकालना है. और OAB वर्टेक्स क्या है उसका? A. तो A जो है ये किसके इक्वल होगा? C. बिकॉज इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. तो एंगल C इसमें कितना निकाला था हमने? 55. एंगल C is 55. तो आई राइट एंगल OAB is 55 डिग्रीज. समझ में आ गया इतना? ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 4 ऑन पेज नंबर 135. Example 4, page 135. PQ is parallel to RS. ये given है. To prove हमें करना है
triangle POQ is similar to triangle SOR. And when you want to argue the POQ ROS would लिखो फिर, ठीक है। तो ये मुझे दिया हुआ है POQ and ROS। हमें दिया हुआ है PQ is parallel to RS। अगर ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो मुझे क्या चाहिए? सबसे इजी चीज क्या होती है? आई हैव टू नीड टू एंगल्स। पैरेलल लाइंस दी हुई है ना? सबसे इजी, अगर पैरेलल लाइंस भी ना दिया हो तो सबसे इजी इसमें क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लूंगी PQ इज पैरेलल टू RS एंड PS इज ट्रांसवर्सल। क्यों लिखा? आप QR भी लिख सकते थे। Therefore, angle QPO is equal to angle RSO, alternate interior angles। और इसके बाद हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल SOR, QPO is equal to RSO proved above, एंगल POQ is equal to एंगल ROS, वरना दूसरी बार फिर से पैरेलल लाइंस लिखते, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। Therefore, triangle POQ is similar to triangle SOR by AA similarity rule। क्लियर हो गया इतना? इसके बाद एग्जाम्पल 5, ये इंपॉर्टेंट है 1 मार्क में। पिछली बार बहुत बार रिपीट हुआ था, सैम्पल पेपर्स में भी। इनफैक्ट योर क्वेश्चन पेपर, आपका जो सितंबर टेस्ट था, उसमें भी ये बार बार प्री बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, सेम टू सेम। ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। एग्जाम्पल नंबर 5 बच्चे लिख लिया सबने? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। इतनी नींद आ रही है, बाहर घूम आ जाओ, आंखों से आंसू निकल रहे हैं तुम्हारे, इतनी नींद आ रही है, इतना रोना आता है। यही फोन दिया होता है तो बस अभी मन लगा होता है ना। ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल P। आपको ये फिगर दी हुई है और इसमें साइड स्पेसिफाई की हुई। ABC, ड्रॉ द फिगर्स। चलो फिगर ड्रॉ करो सब। थ्री 3.8, 6√3, 3√3, 6, हाँ 40। तो गिवन मुझे है, ऑब्वियसली ये साइड्स आप मेंशन कर सकते हो, टू फाइंड एंगल P। एंगल P निकालना है और सॉल्यूशन में मैं क्या कहूंगी? देखो 3.8 के साथ नंबर कौन सा लूंगी? 7.6। तो आई विल फाइंड AB अपॉन RQ इज 3.8 अपॉन 7.6। दिस इज अगर ये 3 मार्क्स में आता है, ठीक है। फिर मैंने BC लिया यहां से, तो आई विल टेक PQ 6/12। then I'll take AC by PR 3√3/6√3। और इन सब में क्या है? द रेशियो इज 1/2। क्लियर हो गया? So we'll say in triangle ABC and triangle
अच्छा, अगर मुझे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस के साथ ही लिखना है यहाँ पर सिमिलैरिटी में, देखो ए बी के ऑपोजिट एंगल है सी, और ए बी के साथ मैंने लिया है, तो इस सी के साथ हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा पी। समझ में आ गया? ए बी और आर क्यू को कॉरेस्पॉन्डिंग लिया है ना, तो ए बी में सी नहीं है, आर क्यू में पी नहीं है, तो सी के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है पी। देन बी सी पी क्यू, तो ए के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है आर, तो आर क्यू पी। In triangle ABC and triangle RQP, we'll write AB upon RQ is equal to BC upon QP is equal to AC upon PR. Therefore, by SSS similarity rule, triangle ABC is similar to triangle RQP. ठीक है? ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल आरक्यूपी। आपको एंगल पी निकालना है, वो किसके इक्वल होगा? एंगल पी किसके इक्वल होगा? यहाँ से सी के इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल सी को अगर फाइंड करेंगे बाय सम एंगल प्रॉपर्टी 40 डिग्री, सो देयरफॉर एंगल पी इज आल्सो 40 डिग्री, और इसे हम लिखेंगे सीपीएसटी। कैसे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर, ये बना P is equal to C CPST। जैसे ए बी इसके हिसाब से जैसे मैंने तो ए बी और पी आर को दिया ना, नहीं बच्चे, ए बी और आपके लेंथ के हिसाब से ले लो। हाँ जी, हाँ जी, लेंथ के हिसाब से लिया 3 और इसको, देन आई टुक दिस एंड दिस। ये फिगर ऐसे नहीं दी हुई कि मैंने इसको एबीसी को उठाया और इस पे लिख दिया, तो आपको इसे टिल्ट करके फिर एक के ऊपर एक प्लेस करना, ठीक है ना? समझ में आ गया इतना में? चलो, इसके बाद है एग्जाम्पल 6.31, सॉरी एग्जाम्पल 6। नेक्स्ट पेज पर आओ, पेज 136, एग्जाम्पल 6। सॉल्व करो। आपको रेशियो दी हुई है साइज में, ओ ए इंटू ओ बी। So example number 6 में we are given एक फिगर, आपको वही 2 ट्रायंगल्स बनाकर दिए हुए हैं। ओ ए बी एंड यहाँ पर सी एंड बी गिवन है हमें। ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी। अब मैं क्या करूंगी, इस रेशो को या इस प्रोडक्ट को मुझे यूज करना है, प्रूव करना है हमें एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। दिस इज गिवन, ठीक है? तो मैं क्या करूंगी, देखो ये ओ ए है ना, इसके साथ दूसरी साइड, दूसरे ट्रायंगल की साइड या तो ओ सी आएगी या ओ बी। ओ बी तो इसके साथ में दी हुई है, तो मैं क्या करूंगी अब, ओ ए अपॉन ये जो ओ सी है इसको ले जाऊंगी यहां पर, तो ये ओ डी और ओ बी आ जाएगा यहाँ। क्लियर हो गया? रेशियो को, प्रोडक्ट को ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास आया है, हम इसे वापस रेशियो के टर्म्स में लेके जाएंगे। तो जो ये ओ बी था, दिस इज फ्रॉम द अदर ट्रायंगल, तो दूसरे ट्रायंगल का पार्ट में लेकर आऊंगी ओ सी, और यहां से ओ डी के साथ जाएगा ओ बी। क्लियर हो गया? देन आई राइट इन ट्रायंगल AOD and triangle BOC, AOD and BOC, AO upon
BOC नहीं होगा, 1-to-1 correspondence में. It will be COB. AO upon OC is equal to OD upon OB. This is proved above. मैंने नहीं कहा फैक्टर होगा. और फिर हम दूसरा वाला पार्ट क्या लिखेंगे? एंगल AOD is equal to एंगल COB. क्या है ये? Vertically opposite angles. Therefore, triangle AOD is similar to triangle COB by कौन सा रूल होगा? SAS similarity rule. Therefore, angle A is equal to angle C, angle D is equal to angle B, CPST.